आज मैं पहुंचा हूं पाकिस्तान के सबसे रकबे के लिहाज से बड़े सूबे बलूचिस्तान के पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। मेहरगढ़ जो इस खित्ते का बल्कि दुनिया की सबसे कदीम अर्बन सेटलमेंट है, जहां पहली दफ़ा इंसान गारों से निकल के अर्बनाइज हुआ। जब ये कलात स्टेट उसमें जम हुआ पाकिस्तान में, तो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को और कायद आज़म को उन्होंने सोने और चांदी में तोला और ये सोना और चांदी पाकिस्तान को वक्फ कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों से होते हुए आज मैं पहुंचा हूं पाकिस्तान के सबसे रकबे के लिहाज से बड़े सूबे बलूचिस्तान के पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। फोकस करेंगे हम मुख्तलिफ डायनेस्टी को और ख़ास करके मेहरगढ़ की जो तकरीबन 8000 साल पुरानी तहजीब है उसको डिस्कस करेंगे। बलूचिस्तान का कल्चर, सकाफत, बलूचिस्तान में एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी रही है, उसका भी जिक्र करेंगे। तो चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए बलूचिस्तान की हिस्ट्री, कल्चर और डेवलपमेंट को। बलूचिस्तान को मेहरगढ़ की कदीम तरीन तहजीब के मस्कन का एहसास हासिल है। मेहरगढ़ के आसार बलूचिस्तान के जिला खिच्ची के इलाके ढाडर से 10 मील के फासले, जबकि सिब्बी से चंद मिनट की मुसाफत पर वाक़ है। मेहरगढ़ की तहजीब को पूरी दुनिया में उस वक्त शोहरत हासिल हुई जब 1974 में फ्रांसीसी माहिरीन आसार कदीमा ने यहाँ तकरीबन 7000 साल कदीमी आसार दरियाफ्त किए। मेहरगढ़ असल में दरियाए बोलान के किनारे आबाद एक गांव है, जहां ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि जनूबी एशिया के नए हिजरी दौर और पत्थर के ज़माने के सबसे कदीम आसार मौजूद हैं, जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीब का पता देते हैं। मुहक्किकीन के मुताबिक मेहरगढ़ तहजीब का इर्तिका 5000 साल कब्ल मसीह हुआ। इसी बिना पर दरियाए बोलान के किनारे इस कदीम और गुमशुदा तहजीब के आसार की दरियाफ्त को इंसानी तारीख का अहम बाब करार दिया जाता है। जमील हुसैन बलोच साहब हमारे साथ हैं, ये डायरेक्टर आर्कियोलॉजी हैं इस मेहरगढ़ म्यूजियम के। जी जमील साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा मेहरगढ़ ये कौन सी तहजीब है, सिविलाइजेशन है, इसके बारे में बताइएगा। जी, मेहरगढ़ बलूचिस्तान के बारे में जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जो तहजीबों का गहवारा है, यानी सिविलाइजेशन गहवर है। तो मेहरगढ़ आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ कोयटा से 150 किलोमीटर के फासले पे है और ये डाडर में वाक़या है और कोटकाई का एक इलाका है, गाँव, वहाँ पे ये साइट है। मेहरगढ़ जो इस खित्ते का बल्कि दुनिया की सबसे कदीम अर्बन सेटलमेंट है, जहाँ पहली दफ़ा इंसान गारों से निकल के अर्बनाइज हुआ। यहाँ पे इसकी खुसूसियत ये है कि पहली दफ़ा जो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट यानी वर्ल्ड में हुआ वो मेहरगढ़ में हुई। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल जो पहली दफ़ा हुई वो भी मेहरगढ़ से ही हुई। फिर इसकी एक और ख़ासियत फ़ीचर है जो इसको दुनिया में यूनिक बनाती है, वो है डेंटल सर्जरी। यानी उस ज़माने में मेहरगढ़ में उसके ऐसे आसार मिले हैं जहाँ पे इंसान जो था वो डेंटल सर्जरी करता था। तो वो इतने एडवांस थे, यानी गारों से निकल के एकदम वो अर्बनाइज हो गए, टेक्निक्स नए इन्वेंशन की तरफ आना शुरू हो गए। तो ये साइट जो पहली दफ़ा डिस्कवर की थी वो फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन ने डिस्कवर किया था, जिस पे काम स्टार्ट हुआ था 1974 में। ये स्टार्ट हुआ और टिल 2000 तक इस पे काम होता रहा। और कितने हज़ार साल पुरानी तहजीब की? ये तहजीब जो 7000 कब्ल मसीह की है, जो इसका डेट स्टार्ट होता है। अगर 2000 ये तो 9000 साल पुरानी ये साइट है और इस खित्ते की सबसे पुरानी साइट है। और इंडस सिविलाइजेशन के साथ इसका लिंक क्या है? चूँकि आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई तो स्कॉलर्स बड़े परेशान थे कि ये लोग आए कहाँ से थे। तो इसी वजह से इन्होंने बलूचिस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाए और उनको मेहरगढ़ की सूरत में मिला, जो 7000 जो मेहरगढ़ का पीरियड है वो 7000 से कब्ल मसीह से शुरू होती है। तो वहाँ से ये लोग कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
बनाने वाले थे वो मेहरगढ़ से आए थे, यानी वो लोगों ने ये सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जन्म दिया। तो इसमें तकरीबन 10,000 के करीब जो है हमें एंटिक्विटीज़ मिले। इसमें मुख्तलिफ पेजेज़ हैं, यानी आपके 7,000 जब स्टोन एज यानी पत्थर जब इंसान इस्तेमाल करता था, पत्थर का ज़माना जिसे कहा जाता है, उससे निकल के फिर ये ब्रॉन्ज, फिर कापर, फिर मैच्योर इंडस पीरियड जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने उरूज पे था, इस पे आके फिर ये 1800 BC तक आके ये सिविलाइजेशन जो साइट है यहाँ पे सेटलमेंट के आसार ख़त्म हो जाते हैं। ओल्डेस्ट तहजीब के कौन कौन सी अशियाएँ जो यूज़ होती रही हैं? इसमें सबसे जो पुराने हैं वो स्टोन एज के हैं, और ये तो आपके लेटेस्ट पीरियड के हैं जहाँ पे ये तकरीबन 1800 BC के, यानी इस दरमियान के पीरियड के हैं। ये बर्निश स्टोन टूल्स हैं जो पत्थर का ज़माना होता था, जो चीज़ों को तराशते थे, जिनसे वो कटिंग करते थे, काटते थे, तो वो ये सबसे पुरानी औज़ार हैं जिनको ये इस्तेमाल करते थे। ये मेहरगढ़ से निकली हुई हैं और बड़ी शार्प हैं। और कितने हज़ार साल पुरानी हैं? ये 7000 BC से लेकर 1800 BC तक जो हमारे पास एंटिक्विटीज़ हैं उनमें इनका शुमार किया जाता है। फिर सेरेमिक पीरियड शुरू होती है, यानी जिसमें पोर्ट बनना शुरू हो जाते हैं, तो बड़े व्हील डिस्कवर होती है, बड़े खूबसूरत फोर्ट बनना। लेकिन इससे पहले जो वाला पीरियड है वो आपके एंड मेड होते हैं। एक ज़माने था मदर गॉडेसेस का कंसेप्ट, यानी इंसान सरगर्दान था कि मैं किसका पूजा करूँ। सूरज का कभी करता था, जिस चीज़ से उसको डर लगता था उसको करता था। तो वो फिर एक कंसेप्ट ये डेवलप हुई कि जो इंसान का सोर्स ऑफ फर्टिलिटी है वो माँ है, इसीलिए उन्होंने उनके फिगुरिन्स बनाना शुरू कर दिए जिनको मदर गॉडेसेस का कंसेप्ट कहा जाता है, और बलूचिस्तान में ये काफ़ी मशहूर है। अभी आप जो ये देख रहे हैं इनको टेराकोटा बैंगल्स कहते हैं। ये मिट्टी के बने हुए चूड़ियाँ हैं उस ज़माने के। अच्छा। तो आप इससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि 7000 कब्ल अज़ मसीह में और इस पीरियड में यानी 5000 कब्ल अज़ मसीह में, तो ब्यूटिशियन या ब्यूटिफिकेशन का कंसेप्ट औरतों में उस ज़माने में होती थी कि वो इस तरह के बैंगल्स बना के हाथों में रखते थे। पहाड़ों का सफ़र लेके पहुंचा हुआ हूँ मैं बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान के बारे में हम आपको बताते चलें कि सदियों पुराना बड़ा रिच कल्चर है इसका। मुख्तलिफ वारियर का भी गुजर हुआ है, बुधा की भी हिस्ट्री यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा मेहरान गार के नाम से इसको जाना जाता है। क्या ये तहजीब है, कौन कौन सी डायनेस्टियाँ यहाँ पर रही हैं, और कहा जा रहा है कि इसकी हैसियत तो इंडिपेंडेंट रही है, लेकिन स्टेट यहाँ पर 600 साल पुरानी भी एक रही है। उसी को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ साहबजादा साहब मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो अपना आप तारुफ कराइएगा। शहजादा फ़रत मेरा नाम है। ये डायनेस्टी रही है 600, ये जो एमज़ई फैमिली की है यहाँ पर, और इसमें स्टेट थी उनकी, और यहाँ पे लसबेला स्टेट थे, मकरान स्टेट थी, और इसी में कलात स्टेट थे। फिर उसके बाद वो अलहदा हो गए हैं जब पाकिस्तान वजूद में आया। जब ये कलात स्टेट उसमें जम हुआ पाकिस्तान में, तो खान ऑफ कलात मीर अहमद यार खान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को और कायद आज़म को उन्होंने सोने और चांदी में तोला, और ये सोना और चांदी पाकिस्तान को वक्फ कर दिया। और ये भी एक हिस्ट्री है। अच्छा, बताइएगा सर कि कौन कौन सी डायनेस्टी का गुजर हुआ है, वारियर कौन कौन से इस खिते से गुजरे हैं बलूचिस्तान के? वारियर यहाँ मुग़ल भी आए हैं, ठीक है, और मुख्तलिफ वारियर हैं। कलात स्टेट के जो वाली थे उनको लेकर खान खुदायदाद खान थे, उनको लेकर वाली ये अपना लेकर इंडिया गए हैं। जब ये मराठों के ख़िलाफ़ इन्होंने वो करना था, पानीपत की लड़ाई भी हुई है, यहाँ से वारियर गए, खान खुद गया उसमें, और उन्होंने वहाँ पे उनके साथ हिस्सा लिया लड़ाई में, और शहीद होते होते बच गए हैं क्योंकि बाल लंबे थे, मराठों के भी बाल लंबे थे। जब मराठों ने देखा पगड़ी उतर गई लड़ाई में, तो उन्होंने कहा ये अपना मराठा है, छोड़ दो। तो बाद खान को बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने फिर अपने बाल काट दिए। उन्होंने कहा मैं शहादत के रुतबे से रह गया हूँ। अच्छा, बताइएगा सर कि जैसे कि मैं कहता भी हूँ कि जो बलूचिस्तान है ये मुख्तलिफ ट्राइब का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। राइट। तो कौन कौन से गुलदस्ते में परोए हुए ट्राइब हैं, उनके बारे में बताइएगा। इसमें आपके रिंद हैं, लाशार हैं, अहमदज़ई हैं, मरी हैं, बुकटी हैं, और यहाँ पे अचकज़ई हैं, और पश्तून में, और यहाँ पर सेटलर भी आबाद हैं जिनके खिदमात भी हैं बलूचिस्तान के लिए काफ़ी अरसे से। जैसे
पंजाबी भी हैं और भी हैं, हज़ारा ट्राइब हैं इधर, हज़ारा ट्राइब। और उनकी खिदमत भी है बलूचिस्तान के लिए, सबकी खिदमत है, एक गुलदस्ता है यहाँ पे, तमाम ट्राइब रहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा ट्राइब कौन सा है कोयटे का? कोयटा का यहाँ पर सबसे बड़ा बलोच और पश्तून है। कौन कौन से मकामात हैं जो इजीली वो कोयटा और इसके गिरदनवा में विजिट कर सकते हैं? वही पना है कोयटा के आसपास, आप मरियाबाद की तरफ चला जाएं, बरूरी की तरफ चले जाएं, कोयटा से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पर आप बोलान में बहुत अच्छी रिवर है, बहुत अच्छा पानी है, पिकनिक के लिए अभी लोग जाते हैं। और ये अभी उसमें पीर गैब बहुत अच्छा मकाम है, वो बड़ा गवर्नमेंट ने डेवलप किया हुआ है। आप इस तरफ लसबेला की तरफ चले जाएं, खुजदार की तरफ चले जाएं, बहुत अच्छे मकामात है, कुदरती पानी है, कुदरती माहौल है, सुकून है, बहुत अच्छा है। हुकूमत बलूचिस्तान के महकमा निज़ामत सकाफ़त के ज़ेर इंतज़ाम गुज़श्ता चंद बरसों से सूबे में सयाहत व सकाफ़त को फ़रोग़ देने के लिए कई इक़दामात किए जा रहे हैं, जिनमें बलोच सकाफ़ती विरसे को महफूज करने, रिवायती बलोच हुनर को फ़रोग़ देने, इलाकाई बलोची साज़ों पर जदीद मौसीकी के असरात और मकामी फ़नून की सरपरस्ती समेत मुख्तलिफ सकाफ़ती सरगर्मियों के ज़रिए बलोची फ़नकारों को दुनिया में मुतारफ़ करवाने और इलाके में अमन और रवादारी को फ़रोग़ देने के लिए मई और जून 2025 में महीनावार सूबे भर में मुख्तलिफ सकाफ़ती सरगर्मियों का एहतमाम किया जाएगा। दाऊद साहब है जी, ये डायरेक्टर हैं कल्चर डिपार्टमेंट के यहाँ कोयटे में, जो सूबाई दारुल हुकूमत है बलूचिस्तान का, तो उन्हीं से ही बात करेंगे। दाऊद साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा, जब कल्चर की बात होती है या सकाफत की बात होती है तो मिक्स्ड कल्चर है यहाँ बलूचिस्तान का, और आपका इदारा उसके लिए क्या कुछ प्रोग्राम इनकाद करता है? बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं कल्चर की बात करूँ तो ये इतना डाइवर्स सूबा है कि यूनेस्को ने कोयटा को द मोस्ट डाइवर्स कैपिटल डिक्लेयर किया है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, यानी यहाँ पे हर बंदा मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 ज़ुबानें तक जानता है। तो ये सकाफ़त का एक ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें आपको पश्तून कलर, बलोच कलर, ब्राहवी, हज़ारगी, सिंधी, पंजाबी, जो पाकिस्तान के कलर के खूबसूरत रंग हैं वो आपको इस शहर में मिलेंगे। आपका इदारा क्या कुछ कर रहा है यहाँ? हमारे इदारे बहुत सारे कुछ कर रहे हैं, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ। आज आपने देखा हम नेबर कंट्रीज़ के साथ हमारा कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम है जिसमें उनके आर्टिस्ट आए हुए हैं, फनपारे कर रहे हैं। हम जो हमारे सिस्टर प्रोविंसेस हैं उनके साथ कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद कर रहे हैं। बलूचिस्तान कल्चर फेस्टिवल में वो सारे लोग यहाँ आते हैं और हमारे लोग वहीं फिर उनके प्रोग्राम में उनके साथ करते हैं। आप देखिए, हमने पूरे साल के लिए कल्चरल कैलेंडर डिज़ाइन किया है जिसमें पेंटिंग, कैलीग्राफी, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक, थिएटर, इसके अलावा आप देख लें जो भी आर्ट्स एंड कल्चर का जो फॉर्म है। अच्छा, हमारा फोकस सिर्फ कोयटा कैपिटल के हद तक नहीं है, हमारे बलूचिस्तान के 33 जो अज़ला हैं वहाँ पर हम सारे एक्टिविटीज़ करा रहे हैं। फीमेल के बारे में बताइएगा कि अब ट्रेंड चेंज हुआ है, वो मुख्तलिफ शुबाई ज़िंदगी में आ रही हैं स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी की तरफ? इससे पहले तो नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन अब माशाल्लाह से ख़वातीन बहुत काम कर रही हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो छोटे स्मॉल बिजनेसेस करती हैं, हम उनको, मेन फोकस हमारा है कि हम उनको प्रमोट करें। और उसके लिए हमारा इंशाल्लाह जून में इवेंट आ रहा है, ईरानी कॉन्सुलेट के उनके ताउन से ही हम लोग कर रहे हैं। इंशाल्लाह एंड ऑफ द जून हम लोग कर रहे हैं, एक इवेंट कर रहे हैं जिसमें बलूचिस्तान भर से ख़वातीन अपने अपने जो है ना, जो उनके बिजनेसेस हैं, स्मॉल बिजनेसेस, उनको प्रमोट करेंगी। तो सिटी कोटे का इस वक्त ये तारीखी बाज़ार है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, और इस बाज़ार का नाम है लियाकत बाज़ार। और यहाँ पर मकामी जो इस इलाके के मिश्रान हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा अपना? मोहम्मद सरफराज। अच्छा सरफराज साहब, बताइएगा थोड़ा सा इस बाज़ार की तारीख के बारे में। पहले इसका नाम होता था नंसर रोड होता था, इसके बाद फिर लियाकत नाम रख दिया इसका। ये सन 35 के बाद बना है। जब बड़ा ज़ल्ज़ला आया था ना
उसके बाद ये आस्ता आस्ता ये बाज़ार बना है। तो कितना बड़ा बाजार है ये इधर जंक्शन चौक से लेकर मैदान चौक तक है, बड़ा बाज़ार है इसका। आगे फिर कंधारी बाज़ार शुरू हो जाता है इसमें। तो इस बाजार में कौन कौन से ट्राइब सबसे पहले आके आबाद हुए थे? किस कबीले ने ये बाजार बनाया था? बुनियाद किसने रखी थी इसमें 1935 के जलजले के बाद? मिक्स था, पंजाबी भी इसमें थे, पठान भी थे, और इसमें ये दो कौमों ने ये बाज़ार आबाद किया हुआ है, समझिए ना। उसके बाद ये बाज़ार बढ़ते 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 इस नौबत तक आ गया। अच्छा, पंजाबी भी यहाँ आबाद रहे हैं? बिल्कुल, शुरू से ही है आबाद, तकरीबन 35 के बाद की आबाद है। इधर जो पुरानी क्लिनिक दुकानें हैं ना, वो सारी जनाब कुछ पंजाबियों की भी है, उसमें पठानों की भी है, ज़्यादातर ये दो कौमों ने इनको आबाद किया है। मेरे हाथ में आपको नज़र आ रहा है ये ड्राई फ्रूट का कदीमी बाज़ार यहाँ पर है कोयटा सिटी में। और चलगोज़े की जो पैदावार है, जब हम बात करते हैं चलगोज़े की, तो बलूचिस्तान में तकरीबन 60 से 70% जो चलगोज़ा है यहाँ से प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अच्छा बताइएगा ज़रा इस बाज़ार की हिस्ट्री के बारे में, कितना पुराना बाज़ार है, कितने साल हो चुके हैं इसको? आज से तकरीबन 45-47 साल पुरानी बाज़ार है कोयटा की। और ये ड्राई फ्रूट गली जो है, ये सारी ड्राई फ्रूट के नाम से ही मशहूर है ये गली। जो भी मतलब जितना भी बाज़ार है माशाल्लाह, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 250 तक दुकानें हैं जो ड्राई फ्रूट के हैं। ड्राई फ्रूट कोयटे में क्या क्या पैदा होता है और सबसे ज़्यादा क्या सर कोयटा की जो पैदावार है ड्राई फ्रूट में, वो है हमारे पास सर खुबानी भी माशाल्लाह होती है, और यहाँ पे बादाम होते हैं, और यहाँ पे चलगोज़ा होते हैं। चलगोज़ा तकरीबन सर हमारे शेरानी इलाके से होती है, रोब से, वहाँ पे तकरीबन 60 से 70% होती है चलगोज़ा। और जो बादाम है वो हमारे पास लोरलाई के होते हैं। जी, कोयटे की इस वक्त मैं अंदरून शहर में मौजूद हूँ, और जब रवायती पकवान की बात होती है तो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इसको भी तकरीबन 100 साल होने वाले हैं। शाह वली होटल है, जहाँ पर रवायती खानों का ये मरकज़ है, और ना सिर्फ लोकल लोग बल्कि बाहर से भी जो टूरिस्ट आते हैं उनका रुख यहाँ पर होता है। शाह साहब, सबसे पहले हमें इस रोश के बारे में बताइएगा, इसकी रेसिपी क्या है, कैसे तैयार हुआ है, क्योंकि दाल भी इसमें हमें नज़र आ रही है। अच्छा, रोश की खूबी ये है कि ये सादा बनाते हैं इसको, ताकि जो इसकी अपनी ग़िज़ायत और लज़्ज़त है वो बरकरार रहे। तो सिर्फ इसको हम इसकी चर्बी में और प्याज डाल के उसको रखते हैं धीमी आंच पे, तो ठीक ठाक इसमें टाइम लगता है, 4-5 घंटे जब पक जाता है उसके बाद उसके घी में उसको रखते हैं, तो उसके अंदर जो अपनी ग़िज़ायत है वो बरकरार रहती है। पाकिस्तान में जहाँ भी जाएँ, जहाँ हमारे पख्तून भाई होते हैं वहाँ काबली पुलाव होता है, ऐसा ही है जी? जी जी, काबली पुलाव है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ होता है। हम जो है इसके मटन वाला बनाते हैं, ये देखिए इसमें भी मटन का एक ठीक ठाक एक चंक होता है। क्या बात है। ये उसके मुकाबले में कम मुरगन होता है, तो जी हाँ, इसको एक तरह से उबाल के बनाया जाता है, इसीलिए लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। अच्छा, ये गोश्त किस चीज़ का होता है? ये दुम्बे का भी हो सकता है, बकरे का भी। अच्छा, अभी जो हमारे सामने है ये किसका है? ये बकरे का है, क्योंकि अभी लोग जो है ज़्यादा चर्बी वाले पसंद नहीं करते, लेकिन जो रिवायती रोश थी वो दुम्बे की होती थी। अच्छा, ये यानी ये सिंपल पका, कोई मसाले नहीं है इसको? कोई मसाले नहीं, सिर्फ इसमें प्याज है और इसकी अपनी जो चर्बी है जिसको चक्की या लम बोलते हैं वो है बस, और रोश है। और ये डिश कितने साल पुरानी है ये रोश जो है? देखें, ये तो सदियों पुरानी होगी, क्योंकि जब इंसान शायद गारों में रहते थे और शिकार करते थे तो शायद इसी तरह पकाना उन्होंने सीखा था ना। तो अभी ये उसकी रिवायती डिशों में से एक ये है कि अभी भी लोग जो है इसको पुराने तरीके से बना रहे हैं, और उन्होंने इसमें मसाले का या किसी और चीज़ का इजाफा नहीं किया। और इसमें दाल भी मिक्स की जाती है बाद में बना के टेस्ट के लिए? दाल बाद में डालते हैं, ज़ाहिर है लोग साथ में कुछ इसके कुछ करते हैं। और इसके बारे में बताइएगा, ये तो खैर पाकिस्तान में जहाँ भी जाएं, जहाँ हमारे पख्तून भाई होते हैं वहाँ काबली पुलाव होता है, ऐसा ही है जी? जी हाँ, इसको एक तरह से उबाल के बनाया जाता है, तो इसी के शोरवा में काबली पुलाव बनता है, इसीलिए इसमें लज्जत या ग़िज़ायत जो है वो ज़्यादा है, इसकी अपनी शोरवा है। ठीक है। अच्छा, साथ में इसमें जो टेस्ट के लिए हम लोग किशमिश और गाजर का इजाफा करते हैं। अच्छा, इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले जा सकते हैं, खास मेहमानों तो हम बनाते हैं काजू और पिस्ता और किशमिश। और मेरी फेवरेट, यानी जिस जगह पर भी हम जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से पहुँचे हैं हम बलूचिस्तान में, और यहाँ सर्व करने का अंदाज मुख्तलिफ, लेकिन लस्सी वैसी। तो ये लस्सी है सर?
जी बिल्कुल, लस्सी है। लस्सी लस्सी है। ज़ाहिर है यहाँ के लोगों की हाँ। पसंदीदा है। हाँ। देख रहे हैं सर्दियाँ हैं लेकिन लस्सी लोग पीते हैं और लस्सी शौक पीते से हैं पीते हैं। खाने को, बिल्कुल और पीते खास हैं। करके दोपहर के खाने के साथ लस्सी मस्त है। बिल्कुल इसी तरह। और जी उसके हाँ। साथ साथ टिक्का भी है, ये अच्छा भी जी, ये टिक्का है बीफ का। हाँ। तो यहाँ पर जो हमारे मेन डिशेस में से एक ये भी है। अच्छा। लोग इसको भी बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी, ये भी बगैर मसाले के है और अच्छा। काफ़ी इसका अपना टेस्ट और होता है। जी हाँ। दालें हमें 3 लग रही हैं, ये कौन सा है? मसलन मिक्स दाल बनाई जाती है यहाँ? हमने एक साथ मिक्स करके आपको प्रेजेंट की है। इसमें ठीक है। सुर्ख लोबिया है। अच्छा। यहाँ के बॉडी बिल्डर हजरात बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं ठीक है। मसल बनाने में है। अच्छा। और दाल है, वही चने की दाल है अच्छा। और कीमा है साथ कीमा है में। साथ, जी हाँ। ठीक है। ये ये हम मिक्स कर- 3 डिशेस साथ में रोश के देते हैं। रोश तो हमने तीनों को एक साथ आपके सामने प्रेजेंट की है। तो अभी क्योंकि दोपहर का टाइम है और 2 भी निकली हुई है, लेकिन ठंड उसके बावजूद भी है, तो अभी हम यहाँ पर खाना खाएंगे और मेरे ख्याल में रोश को ही सबसे पहले टेस्ट किया जाए। जी बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह सर, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे उबाल के रखा है आपने। जी इसी तरह है। मैं सर ये दिखाता हूँ आपको, ये अगर ये- नाजरीन मुलाहिजा फरमाएं। जी जी। देखें, ये देखें, वाह वाह। ये देखें। इसको ऐसे पकाते हैं तो वाकई वो जो नरम होता है और टेस्टी होता है। तो आप टेस्ट कर रहे हैं इसको, ये इसका भी टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का। जी हाँ। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हमने एक्सप्लोर की बलोचिस्तान, जो रकबे के लिहाज से हमारे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। उसकी हिस्ट्री को, मेहरगढ़ की तहजीब को हमने फोकस किया। इसके अलावा जो सदर मकाम है कोयटा बलूचिस्तान का सूबाई दारुल खिलाफा, उसके पुराने बाज़ार में लेके गए, रवायती खानों के बारे में बात हुई, मुख्तलिफ ट्राइब के कल्चर के बारे में बात हुई। और अब हम मौजूद हैं यहाँ पर ही कोयटे में ही और एक्सप्लोर करेंगे आगे चल के यहाँ की डेवलपमेंट को भी और सियाती मकामात को भी। तब तक के लिए नसीर अब्बासी को यहाँ से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक दोबारा आपसे मुलाकात होगी इन्हीं खूबसूरत पहाड़ों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।